हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है BRI छोड़कर 60 देश आए भारत के पाले में, पुतिन के ऐलान ने तहलका मचा दिया, चीन बर्बाद हो चुका है। तो भाई देखिए, पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले वीडियो देखने से पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद हम आपके साथ जरूर से बातचीत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 में ना आए शी जिनपिंग ने क्यों भेजा अपना जासूसी सूटकेस? दिल्ली में हुए G20 में हुआ बड़ा खुलासा। क्या 19 देश के फोन टैप कर रहा था चीन? ईस्टर इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी की इस बात के फैन हो गए पुतिन। भारत अमेरिका के नए इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अब रूस भी आएगा साथ, दे दिया बड़ा बयान। चीन का BRI प्रोजेक्ट हुआ फेल, 70 से अधिक देश निकले बाहर। मुस्लिम देशों का समर्थन खो पाकिस्तान हुआ परेशान। क्या CPEC से होगा बाहर? जी हां दोस्तों, दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन को खत्म हुए आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों भारत के पड़ोसी देश चालबाज चीन ने G20 में ऐसा खेल खेल दिया जिसका पूरी दुनिया को आज एक हफ्ते बाद पता चल रहा है। दोस्तों, भारत में G20 सम्मेलन 7 सितंबर से शुरू हुआ था, लेकिन चीन की इस चाल की खबर आज सबके सामने निकल कर आ रही है और इस बात को लगभग एक हफ्ता हो चुका है। जी हां दोस्तों, G20 मीटिंग को लेकर हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग जब भारत में G20 सम्मेलन में शामिल होने आए थे, तब चीन अपने साथ कुछ संदिग्ध सामान लाया था। दोस्तों, खबरों के मुताबिक चीन के प्रधानमंत्री के साथ एक डेलीगेट के पास एक बहुत ही असामान्य प्रकार का बैग दिखा और ये देखते ही सुरक्षा एजेंसी की नजर उस बैग पर टिक गई। हालांकि दोस्तों, भारत के G20 सम्मेलन में दूसरे देशों से आने वाले डिप्लोमेट्स के सामान से कोई भी किसी तरह की टोका टोकी नहीं कर रहा था, लेकिन चीन के इस डेलीगेट के साथ इतने बड़े बैग को देखकर सुरक्षा कर्मियों को साफ पता चल रहा था कि ना तो ये आम बैग है और ना ही इसमें कपड़े हैं। तो फिर ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस बैग में क्या था। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को देखते हुए G20 सम्मेलन में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इस बैग को अंदर ले जाने की अनुमति दे दी, लेकिन शक लगातार बढ़ता गया और होटल विजिट के दौरान रूम विजिट करते ही होटल के एक स्टाफ ने इस बैग में किसी संदिग्ध चीज होने की जानकारी दे दी। इसके बाद यह जानकारी उच्च सुरक्षा अधिकारियों को पहुंचा दी गई, जिसके बाद सारे सुरक्षा कर्मी चीन के इस बैग की तलाशी लेने के लिए होटल पहुंचे और चीन के डेलीगेट से बात करने लगे, लेकिन चीन इससे घबरा गया और बैग की जांच ना करने के लिए कहता रहा। चीन की टीम ने यह बताने से मना कर दिया कि आखिर बैग के अंदर क्या था। हालात ये हो गए कि होटल में चीन और भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के बीच 12 घंटे तक तनाव बना रहा और भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने यह तक कह दिया कि इस बैग की जांच के बिना यह बैग यहां से कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद चीन के डेलीगेट ने कहा कि वो इस बैग को चीनी दूतावास में भेज देंगे और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के कारण भारतीय सुरक्षा अधिकारी इस बैग की जांच नहीं कर पाए और ये बैग चीनी दूतावास चला गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन के डेलीगेट जो भारत आए थे, उन्होंने उस होटल स्टाफ से अलग से प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइड कराने की भी बात कही थी, जिसको लेकर होटल स्टाफ ने साफ मना कर दिया। दोस्तों, इस मुद्दे पर कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस बैग में सर्विलांस सिस्टम हो सकता है या इसके अलावा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए उपकरण भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस बात से तो हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि चीन अपने सर्विलांस सिस्टम से क्या क्या करता है। चीन ने अपनी चीनी कंपनी के दम पर अमेरिका के बहुत से सैन्य बेस के आसपास मोबाइल टावर लगाकर उनकी गुप्त रिकॉर्डिंग तक सुनी है और चीन के इन सर्विलांस उपकरणों की रेंज 30 से 40 किलोमीटर तक होती है। अब चीन सभी G20 में शामिल देशों के फोन टैप कर रहा था या फिर उनकी वार्ता सुन रहा था। क्या कर रहा था, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता और न ही इस बात पर कोई भी जानकारी अभी तक आई है, लेकिन जैसे ही हमें कुछ जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तो वहीं दोस्तों, 10 से 13 सितंबर के बीच रूस में चल रहे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के मंच से पुतिन ने मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। जी हां दोस्तों, रूस के व्लादिवोस्तोक में चल रहे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पुतिन ने रूस में निर्मित गाड़ियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्कीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा चलाई गई मेक इन इंडिया स्कीम के तहत आज इंडिया पूरी दुनिया को कार मैन्युफैक्चर कर एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके खुद के नागरिक भी भारत में मैन्युफैक्चर हुई कार का इस्तेमाल करते हैं, तो रूस क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि रूस को भारत से यह सीखना होगा
कि कैसे रूस में ही कार को मैन्युफैक्चर कर रूस के नागरिक रूस में निर्मित गाड़ियों का इस्तेमाल करें और इससे रूस के ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में G20 सम्मेलन में भारत, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से यूएई तक जाएगा और फिर वहां से सऊदी अरब से इजराइल होते हुए यूरोप तक जाएगा। लेकिन जब भारत और यूएई वाला रूट लगातार व्यस्त हो जाएगा और काफी ट्रैफिक होगा, तब अन्य देश नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर यानी कि चाबहार वाला रूट है, उसका इस्तेमाल ट्रैफिक से बचने के लिए शुरू कर देंगे, जिसका इनडायरेक्ट फायदा रूस को होगा। तो वहीं दोस्तों, भारत और अमेरिका के द्वारा G20 में भारत, मध्य पूर्व एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा के बाद अब चीन को बहुत तगड़ा झटका मिला है, जहां पर हाल ही में रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि चीन का BRI प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। जी हां दोस्तों, हाल ही में एक लेख के मुताबिक चीन की आर्थिक मंदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी की नीति के बाद जिस तरह से चीन की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, उसको देख चीन का BRI प्रोजेक्ट अब फेल हो चुका है। दोस्तों इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2019 में चीन ने BRI प्रोजेक्ट में निवेश करना काफी कम कर दिया है। जहां 2019 से पहले चीन सालाना पूरे BRI प्रोजेक्ट पर $100 बिलियन खर्च करता था, अब वो 2019 के बाद घटकर 50 से 60 बिलियन डॉलर आ चुका है। और चीन ने जो शुरुआत में BRI प्रोजेक्ट को लेकर सभी देशों को वादा किया था कि उनका व्यापार दोगुना हो जाएगा, उसकी हालत आज ये है कि इटली जैसे देश इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट में जुड़ने से लेकर आज इटली का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट दोगुना हो चुका है। और इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश चीन के इस प्रोजेक्ट की बलि चढ़ चुके हैं, जहां वो बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं। और दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब यहां पर BRI प्रोजेक्ट आया था तब इसमें 150 देश शामिल थे, लेकिन अभी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह घोषणा की कि अक्टूबर महीने में होने वाले BRI प्रोजेक्ट की मीटिंग में 90 देशों ने आने की पुष्टि की है। सवाल ये उठता है कि बाकी के 60 देश कहां हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? और दोस्तों अब तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी चीन से पल्ला झाड़ने में लगा है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने G20 सम्मेलन में अपने मुस्लिम समर्थक देशों को खो दिया है। तुर्की और सऊदी अरब सीधा सीधा भारत के साथ आ चुके हैं और तुर्की ने तो भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन भी दे दिया है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है बलूचिस्तान। दोस्तों जब से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट का काम शुरू हुआ है, तब से लेकर पाकिस्तान का तो जीना हराम हो गया है। 2013 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट को आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये पोर्ट अब तक तैयार नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी, जिसने चीन और पाकिस्तान के कई सैनिकों को तो मार ही दिया है, साथ ही चीन के कई इंजीनियरों को बम से उड़ा दिया और चीन को तो साफ साफ धमकी दी है कि आने वाले 6 महीनों में अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से निकले। अब दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है? तो ऐसा कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के लिए बलूचिस्तान एक इम्पोर्टेंट जगह है चीन, ईरान और पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए। और दोस्तों आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मात्र कुछ सालों में बलूच लिबरेशन आर्मी इतनी ताकतवर हो गई कि चीन, पाकिस्तान भी इसको मिलकर नहीं हरा पा रहे। दोस्तों कह सकते हैं कि डिफेंस एक्सपर्ट्स की कई बातें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बाहरी सपोर्ट मिलता है, इसमें थोड़ा बहुत सच्चाई दिखती है। बाकी आपका क्या कहना है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों थैंक यू फॉर वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से चीन जो कार्य करता है उस हिसाब से ये उसके ज्यादा पूरे दुनिया के मोस्ट ऑफ जो उसके साथ देश थे वो अब उससे रिलेशन कट कर रहे हैं, मतलब उसके साथ ट्रेड खत्म कर रहे हैं। वहाँ की उस अलग अलग कंट्री की वहाँ पे कंपनियां ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। उस कंपनी चीन को छोड़ के कोई और कंट्री जैसे कि ताइवान जा रही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जा रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, श्रीलंका भी अब जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो हैं, क्योंकि मोदी जी ने अब कोई ऐसी कंपनियां थी विदेश की जो श्रीलंका में हेल्प करने के लिए वहां पे मोदी जी ने हेल्प की थी, तो उसकी वजह से श्रीलंका में भी गए हैं। तो लेकिन बात ये है कि जिस हिसाब से जो ये G20 समिट में यदि ये जो ब्रीफकेस जो मतलब ये सूटकेस जो था ये सत्य है, तो बहुत सारी गुप्त जानकारी चाइना के पास इंडिया के रिलेटेड हो सकती है।
तो जैसे पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पे मोदी जी ने हराया है, वैसे चाइना को कूटनीतिक तौर पे ही हरा सकते हैं, क्योंकि चाइना पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एज आप मिलिट्री पावर के हिसाब से देखने जाए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखने जाए, इकोनॉमिक पावर के हिसाब से देखने जाए, तीनों चीज़ों में चाइना पावरफुल कंट्री है। तो पावरफुल कंट्री के सामने उसको हराना है तो उसको कूटनीतिक तौर पे ही हरा सकते हैं। मतलब ये हुआ ना कि अंदर से खोखला कर दो, फिर उस पर हमला करो, मतलब पूरे ताकतहीन हो जाए ऐसे। तो पूरी तरह से जैसे पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया, वैसे अब चाइना की बारी है। बहुत सारे जो कंट्रीज है अब इंडिया में इंटरेस्ट बता रहे हैं, जैसे कि अभी जो ब्रिक्स मीटिंग में एक बात हो गई थी कॉरिडोर की, इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उसमें चाइना को बहुत ही जलने वाली है क्योंकि देखो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जहां तक सुनने में आया वो दरियाई मार्ग यूज होने वाला है, और उसमें ज्यादातर जो चीन उंगली करता है, तो वही दरियाई मार्ग जब यूज होगा तो फिर चाइना इंडिया के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो G20 के बहुत सारे कंट्री इंडिया के इस कॉरिडोर के साथ रेडी हो चुके हैं। और फाइनली अक्टूबर में या तो दिसंबर में लास्ट इंडिया की जो ऑनरशिप थी G20 में वो खत्म हो रही है, तो उस समय मोदी जी एक वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। तो उस समय हमें पता चल जाएगा कि ये जो G20 में जो सबने मतलब वोट किया था कॉरिडोर में, तो उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है। और खास करके इसमें बात हुई एक पाकिस्तान की भी बात हुई। तो देखो पाकिस्तान को अब थोड़ा बहुत पता चल चुका है कि चीन ने बहुत ही तो मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, उसको यूज ही किया है। और इस हिसाब से मेरे हिसाब से अब बलूचिस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए। अब बलूचिस्तान जब मतलब पाकिस्तान के त्रास से खत्म होने को आया है, वहाँ के बच्चे, वहाँ की औरतें, वहाँ का रोजगार, सब कुछ चाइना और पाकिस्तान ने मिलके उसको खत्म कर दिया है, पूरा का पूरा लूट लिया है। बलूचिस्तान मतलब फ्रीडम, बलूचिस्तान यदि जो वहां से हट जाए ना, तो हाँ इंडिया को भी फायदा होगा और भी कंट्री को फायदा हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बंदर है दरिया किनारे पे, वो यूज हो सकता है ट्रेड के लिए बहुत सारे कंट्रीज को। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये चाइना है ना, हर समय मतलब ये पाकिस्तान से भी खराब कांड कर लेता है। तो मतलब ये देखो उन लोगों ने चेक तो नहीं कर पाई, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, मतलब मेहमान थे तो मेहमान को इतना परेशान करना भी हमारे देश की फितरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है यदि ऐसा कुछ ना हो तो अच्छा है। यदि ऐसा हो गया तो करीबन 20 कंट्रीज है, तो चाइना की मेंबरशिप भी जा सकती है G20 में से, और चाइना बर्बाद भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वो अब और न्यूज आए। लेकिन ये जो वीडियो है ना, हमें भी मतलब ये पूरा G20 खत्म होने के बाद ये न्यूज मिल रहा है, कहीं पे भी ये सुना नहीं था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो डाउट तो हो सकता है, लेकिन देखते आगे कोई मतलब सुधरेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। चाइना का क्या है पता है, उसकी जो डिटेल्स है ना, कोई कंट्री ले भी नहीं सकता। और इतना ताकतवर देश है वो, वहां पे बैठ के किसी भी देश के राष्ट्रपति या किसी का भी उसको पर्सनल डिटेल लेने तो वो ले सकता, उसके पास है इतनी कैपेसिटी। इसमें कोई मना ही नहीं कर सकता, कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। लेकिन चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है, और चाइना को हराना मतलब उसके साथ कूटनीतिक तौर पे ही हरा सकते हैं। अदरवाइज चाइना सबका मतलब सबके ऊपर प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि चाइना की पहले से यही नीति रही है। मतलब जमीन मतलब दूसरे कंट्री उसके नियर जितनी भी जमीन है उसका खुद का बता देना। जैसे अभी उसने चाइना ने भी नक्शा लॉन्च, मतलब ये 2-3 महीने पहले उसने जो नक्शा बनाया था, उसमें हमारे बहुत सारे जो पार्ट थे वो उसने उसके कंट्री में दिखा दिए। तो इस हिसाब से चाइना कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत पे अब वो प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको भी पता है अब भारत पे प्रेशर डाला गया तो मतलब उसका इकोनॉमिक पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है। अभी क्राइसिस तो चल रही है, और इसलिए ही ये लोग मेहनत कर रहे हैं कि भारत से मोदी जी को एज ए पीएम से हटाया जाए। बहुत सारे, जैसे कि अमेरिका में भी बहुत सारी एजेंसी सुनने में आया है, बहुत सारे न्यूज चैनल है वो भी इसमें रिपोर्टिंग कर रही है। चाइना भी उसमें शामिल है, बहुत सारे कंट्री उसमें शामिल है मोदी जी को इंडिया से एज ए पीएम हटाने के लिए। क्योंकि अब इंडिया में तो है ही बहुत सारे लोग है कि मोदी जी वहां से हट जाए पीएम से, लेकिन बाहर भी ये अभी सब कुछ हो रहा है। लेकिन
मोदी जी भाई 2024 में हाँ, फिर से आ रहे मोदी जी को ही लाएंगे। हैं। हाँ, फिर से आ रहे हैं आपको और जो आप करना है सब वो फिर कर से लो। बैंड बजाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसकी चैनल पे भी विजिट करके सपोर्ट उसको भी कर सकते हो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।